आसमान से कुछ अज्ञात चीज गिरी। वह लड़की जो फूल चुन रही थी डर गई। लड़की और उसकी मालकिन जिज्ञासा से इसकी जांच करना चाहती थी। उन्हें नहीं पता था कि यह एक छोटा सा सफेद सांप होगा जो पूरी तरह से सिकुड़ा हुआ है। बच्ची तुरंत डर के मारे मिस के पीछे छिप गई। मिस ने देखा कि यह सुंदर चांदी का सांप घायल हो गया है और चाहती थी कि ल्यूमिनेसेंट उसे वापस ले जाकर इलाज करे। अंधेरा भी था, लेकिन लड़की ने कहा कि वह जहर का मरहम जो लेकर चलती है वह सिर्फ थोड़ा लगाने पर सांप के काटने से बचा सकता है। ल्यू यिंग भी वहीं मिली, इसलिए उसने अपनी कलाई पर सभी झरों का मरहम लगाया और फिर धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। कांपते हाथों से छोटे सांप को उठा लिया। वास्तव में हालांकि उसे नहीं पता था कि वह दरअसल एक ड्रैगन को पकड़े हुए है और ये ड्रैगन पहले ही दूसरे स्वर्गीय आपदा के 9 कटौतियों को पार कर चुका था। भारी गरज ने उसकी नब्ज को नुकसान पहुंचाया। वह आने वाले दिनों में तीसरे आकाशीय आपदा को सहन नहीं कर सकता। सच्चे ड्रैगन सेंट बनने के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरना जरूरी था। जेट ड्रैगन चेहरा ने ऊपरी प्राचीन स्वर्ण कवच के बारे में सोचा जो हेवनी बॉर्डर से हेवनी डेमंस द्वारा चुराया गया था। ऊपरी सोने के कवच की रक्षा के साथ तीसरी आकाशीय आपदा की बिजली को पूरी तरह से संभाला जा सकता है। यूची लॉन्गयान द्वारा सच्चे ड्रैगन की ऊर्जा ने आकाशीय दानवों को नष्ट कर दिया, लेकिन तांबे की पर्वत गुफा में प्राचीन गोल्डन कवच हासिल करने के बाद भी गुफा ढहने लगी। यूची लॉन्गयान को गंभीर चोटें आईं और जमीन पर गिरने की आवाज ने अफवाहें उड़ा दी। उसे पहली बार देखते ही वह एक छोटे सांप में बदल गया था। जैसे ही ल्यू यिंग कमरे में घुसा, उसने इंपीरियल रेड ड्रैगन की आंख को पिंजरे में बंद कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे उसका बहुत विरोध होगा, इसलिए उसने ड्रैगन चेहरे को बिस्तर पर रखा और अगले ही पल ड्रैगन चेहरा उसके तकिए पर बिना हिले डुले तैर गया। विवश होकर ल्यू यिंग को उसके लिए एक घोंसला बनाना पड़ा। उसे अंदर ले जाने के बाद उसने ध्यान से उसके घावों को दवा लगाई। उसे आश्चर्य हुआ कि छोटा सांप उसके हाथों में मौजूद अंडे में रुचि नहीं ले रहा था। हालांकि वो विभिन्न प्रकार के पके हुए भोजन और केक को खाना पसंद करता है। क्योंकि नहीं पता था कि सामने का छोटा सांप नर है या मादा, इसलिए ल्यू यिंग जमीन पर सो गया। ड्रैगन की आंख ने मानवीय रूप दिखाया और जुगनू को बिस्तर पर ले गए। फिर वह उसके बगल में लेट गई और तरह तरह के मुड़ते घूमते के बाद अंत में ल्यू यिंग ने सबसे आरामदायक सोने का पोजीशन ढूंढ लिया। दूसरे दिन जागने पर उसे हैरानी हुई कि वह बिस्तर पर कैसे सो गई, लेकिन फिर भी उसने पहले से बेहतर नींद ली। जल्दी ही एक छोटा हरा पक्षी जिसे ल्यू यिंग ने पहले बचाया था उसे ढूंढने आया, लेकिन ड्रैगन का असली चेहरा देखकर वह तुरंत डर गया। वह एक तपस्वी दानव था। लेकिन जब चाबी पर कदम रखा, उसके सामने कुछ चमक उठा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। जब तक कि वह चीज फिर से उसके पीछे से निकली नहीं, उसे असामान्यता का एहसास नहीं हुआ और फिर अचानक आकाश अंधेरा हो गया। उसका लाल आंखों वाला राक्षस प्रकट होता है। कुछ नाटकीय होना उसके शरीर पर शुद्ध आश्चर्य होता है। ल्यू यिंग मूल रूप से एक कमजोर महिला, बिल्कुल भी प्रतिरोध की शक्ति नहीं, बस खौफनाक पंजे को अपनी ओर बढ़ाते हुए राक्षस को देखते रहे। अगली बार उसी समय एक सफेद बालों वाला आकर्षक पुरुष दिखाई दिया और नरमी से ल्यू यिंग को उठा लिया, लेकिन राक्षस छोड़ने को तैयार नहीं थे। जेट ड्रैगन के पीछे झुका। सोचा नहीं था कि उसकी पवित्र ऊर्जा से नीचे की दुनिया को धक्का दे दिया जाएगा। एक राक्षस ल्यू यिंग के पास गिर गया, इसलिए उसने संकल्प लिया कि वह उसकी आश्चर्यजनकता प्राप्त करेगी। ड्रैगन चेहरा ने उसे गिरने से पहले बचा लिया, लेकिन उसने अनजाने में राक्षस द्वारा अपनी कमर पर घाव पाया। उसने तुरंत अपना असली ड्रैगन रूप दिखाया। एक तरफ राक्षस था और आसमान अचानक बदल गया और जैसे ही दोनों लोग स्थिर हो गए, एक और समूह जल्दबाजी में आ गया। पता चला कि ये लोग लो फेंग के थे और वे कुछ अजीब जीव थे जो बाहर भाग गए थे मैजिक ड्रैगन किंग के। लो फेंग ने इस एहसान को याद रखा और जाने से पहले वादा किया कि वे आगे चलकर साथ जीवन बिताएंगे। ल्यू यिंग ने ड्रैगन चेहरा के घाव की ओर इशारा किया ताकि उसका इलाज किया जा सके। उसने उसे अपने कपड़े उतारने की भी आवश्यकता बताई, लेकिन ड्रैगन को इससे शर्म आ गई। फिर भी उसने अपनी शर्ट उतार दी और 2 हल्के घाव दिखाए। फिर उसने दवाई लगाई और उसे गॉज से बांध दिया। लॉन्गयान नहीं जानती थी कि वह पहले ही ल्यू यिंग के लिए गिर चुकी है। उसने ल्यू यिंग की किताब उठाई जो एक तरफ गिरी हुई थी, बाई न्यांगजी और जू जियान की कहानी। चूंकि यह ऐसा ही था तो वह इस पुस्तक के अनुसार क्यों नहीं करता। शाम होते ही वह अकेला छत पर व्हाइट स्नेक लीजेंड की सामग्री का अध्ययन करता रहा। जैसे ही उसने कुछ सीखा, वह तुरंत ल्यू यिंग के सामने प्रकट हो गया। वो बाई सुजैन की तरह उससे शादी करना चाहती थी। अप्रैल फूल्स डे मुबारक। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। ड्रैगन उससे कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि उसके पास ड्रैगन इंटेलिजेंस मेजर और 1000 साल की आध्यात्मिक शक्ति दहेज के रूप में थी। लेकिन ल्यू यिंग ने कहा कि वास्तव में उससे आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे बचाया था। ड्रैगन चेहरा उसके पास आया और सूंघा। स्पष्ट रूप से वह है जो उसकी सांस, उसकी ड्रैगन नाक कभी गलत नहीं हुई थी। ल्यू यिंग ने अपने दिल की गतिविधि को छिपाने के लिए व्यस्तता व्यक्त की। कहा कि वह आराम करने जा रही है, लेकिन ड्रैगन चेहरे ने स्थिरता से बिस्तर पर रुका। दोनों एक साथ रहे। एक महिला ने अनजाने में झाड़ियों में एक हरे चेहरे वाले भयानक भेड़िए को देखा। वह तुरंत घबरा गई, कार का दरवाजा खोला और अपनी माँ की शरण में जाने की तलाश में थी। कौन जानता था कि बहुत सारे अजीब बुल्फ जैसे कि उन्हें किसी ने निर्देश दिया हो, उसकी ओर देखते रहे और उसने एक महिला की छोटी टांग को काट लिया। जो और भी अधिक अजीब था, वह वहाँ रुक गया और किसी और को नहीं छुआ। भागने के बाद महिला बेहोश हो गई। जब ल्यू यिंग खुशी खुशी घर लौटा तो उसने सुना कि उसकी छोटी बहन की जल्दी मौत होने वाली है। छोटी बहन ने उसे बचपन से ही अपने बहुत करीब माना था। प्राकृतिक दुख से वह गहरे दुख में था। इसी समय ड्रैगन का चेहरा अचानक प्रकट हुआ और उसकी आंखों के कोनों से आंसू टपक पड़े। उसके सिर को छूकर पूछा कि क्या हुआ। ल्यू यिंग ने उसे घटना की सारी जानकारी दी। ड्रैगन यान ने उसे चिंता न करने का आश्वासन दिया कि वह जल्द ही लौट आएगा। बाद में उसे कहीं से एक महंगा आध्यात्मिक पत्थर मिल गया। ल्यू यिंग ने इसे लेने के बाद तुरंत मिस को खिलाया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि मिस कुछ दर्दनाक संघर्ष के बाद अचानक चल बसी और फिर उसकी आत्मा एक साथ मिली और गायब हो गई। पता चला कि वो लुप्त हो गई। लावा ने लोइंग को चिंता न करने के लिए कहा। आत्मा बहुत कमजोर थी, वह पछता रहा है। उसे नहीं पता कि इस जाने से उन दोनों के रिश्ते में अद्भुत परिवर्तन हो जाएगा। इस समय लू फेंग गेज मास्टर को पता चला कि शिया हाओशुई अचानक मर गई है। उसका जीन युआन शेन पहले ही गेज के अंदर ले जाया गया है। ल्यू यिंग ने एक बार शिया हाओशुई के साथ वादा किया था
कि वे एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन पर मरेंगे। उसे मोंगशिताई में ले जाना होगा। 7 दिनों के भीतर लिू यिंग को संसार से जाना होगा। हालांकि इस समय पर यह बताया गया कि ड्रैगन फेस पहले ही लू फेंगेज की बाधाओं को पार कर चुका है। बिना किसी बाधा के सभी तरह से शिया हाओशुई के युआनशेन को भगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। श्री यूकी ने तेजी से ड्रैगन फ्लेम के साथ एक आमने सामने की स्थिति बनाई और दोनों के बीच आपके पास मेरे पास की गति से कुछ हाथों की आग होती है। ड्रैगन इन ड्रैगन। लेकिन दूसरी ओर शियाओ चियान ने कुछ कदम पीछे हट गए। गांव ने शक्तिशाली सिफारिश की कि जब से लो फेंग के घर में बिना अनुमति के प्रवेश करना एक बड़ा अपराध है, ड्रैगन यान को जल्दी से चले जाने का सुझाव दिया जाता है। ड्रैगन यान ने चेतावनी दी कि अगर वे आत्मा को नहीं सौंपते हैं तो वो लो फेंग के घर को नष्ट कर देगा। बर्फ के हजारों सफर ने मिरर से सहमति जताई, लेकिन एक शर्त थी कि वह बंदर की बर्फ को अपनी पत्नी के रूप में चुने और उसकी 3 बार रक्षा करे। शो की रक्षा कभी नहीं कर सकता। 3 बहनों का तो सवाल ही नहीं चाहता कि वो परेशान हो। स्वर्ग और धरती पर उसके बिना इसका मतलब था कि ड्रैगन यान 1000 साल के पार जाने और सच्चे ड्रैगन सेंट के रूप में उभरने का अवसर खो देंगे। लेकिन उन्होंने इस पर अधिक विचार नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे कि लिू यिंग सुरक्षित रहे। तो उसने छोड़ने का फैसला किया और दूजे ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। दूसरे दिन लोंगयान शियाहो शुए की आत्मा के साथ आया। जब उसकी आत्मा वापस आई तो उसके गले में खून फिर से जीवंत हो गया। लिू यिंग ने उत्साह से उसे गले लगा लिया और फिर शर्म से भाग गया। उसे नहीं पता था कि वह जल्द ही दर्दनाक सच्चाई का सामना करेगा।